हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट है उन्हें हमें फैक्टराइज करना है। जैसे कि ये है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि हमने इसमें फॉर्म लगाया था a+b+c की होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 को भी कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने उसको भी किया था, 3 में भी किया था a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया था क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपेंड किया था a+b का होल क्यूब। मैं आपको बता देता हूँ a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला a+b का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख रहे हो, कुछ रिलेट कर पा रहे हो। a³ प्लस b³ प्लस यहाँ पे ये वाली फॉर्म होगी 3a² और फिर यहाँ पे होगी 3ab²। लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है। तो हमें इसे तोड़ के, मतलब इसे तोड़ मड़ोड़ के इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसलिए करते हैं। अगर हम चाहें तो 8a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी, अगर सिंपली मैं कहूँ 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब तो 8 ही होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो 2 का क्यूब होगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ 8a³ को, क्योंकि 2a का होल क्यूब 8a³ ही आएगा। प्लस इसे मैं b का होल क्यूब लिख सकता हूँ। प्लस अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फॉर्मूले का पहले 3 लिख देता हूँ, और अगर मैं इस 12 को 3 से डिवाइड करूँ तो 4 आएगा। इससे इजीली मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे a क्या आया है, यहाँ पे 2a आया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2a का होल स्क्वायर। बाकी सबको भूल जाओ, बाकी हम सारा फॉर्मूला इसी से बना लेंगे। a हमारा ये आ गया, b हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम a की वैल्यू पुटअप कर देंगे। 3 हमने लिखा फॉर्मूले का, a आ गया हमारा 2a, इसका होल स्क्वायर कर दिया। b हमारा यहाँ पे सिंपली b है तो लिख दिया हमने b, प्लस फॉर्मूले का हमने यहाँ से लिख दिया 3। a है यहाँ पे हमारा, a हैगा 2a, तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया 2a। b हमारा यहाँ पे b है और फॉर्मूले का b का होल स्क्वायर कर दिया। तो अब देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो किसका फॉर्मूला है, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। यहाँ पे a हमारा 2a है और b हमारा सिंपली वही b है। तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस b का होल क्यूब। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मतलब 8th के सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड हमारा ये है। और तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यहीं पे लिखा हुआ है तो मैं लिख नहीं रहा दोबारा अगेन। तो हमें a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² में हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे साइन आ रहे हैं। तो अभी साइन को अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं। पहले हम a³ को लिख लेते हैं। यहाँ पे a³ मतलब 8a³ ही है, ऊपर वाली लग रहा है यहाँ पे, तो इसे हम 2a³ लिख देते हैं। 2a का होल क्यूब लिख दिया। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे फॉर्मूले का पहले हम प्लस लगा देते हैं और माइनस को ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस b का होल क्यूब। क्योंकि अगर हम माइनस की पावर अगर कोई भी ऑड टर्म होती है तो माइनस ही आता है। अगर कोई इवन टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पर 3 की जगह 2 होता या 4 होता या 6 होता, तो ये माइनस वाली टर्म माइनस का भी प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑड है तो नेगेटिव ही आएगा। तो ये इसको अगर हम ओपन करेंगे तो माइनस b³ भी आएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। 3 लिख दिया हमने फॉर्मूले का, 3 ये वाला फॉर्मूले का आ गया। a हमारे यहाँ पे क्या आया, 2a आ गया, 2a। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले में a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं। और b हमारा यहाँ पे माइनस का b है, b हमारा यहाँ पे माइनस का b हमने ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस आ गया हमारे फॉर्मूले का, 3 भी हमारा फॉर्मूले का आ गया। a हमारे यहाँ पे क्या है, 2a है इस फॉर्म में, 2a। और b हमारा यहाँ पे माइनस का b है, माइनस का b। और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर कर रखा है, b का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस b का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये और एक जैसा फॉर्म हो गया है। अब हम डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a हमारे यहाँ पे 2a हो गया, प्लस फॉर्मूले का आ गया, और b हमारा हैगा माइनस का b, तो माइनस का b लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है बाहर। और
बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया और होल क्यूब लिख दिया। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही गलत होगा ये, 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला। और अगर हम चाहें तो इसको a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में भी कर सकते हैं, उसमें भी गलत नहीं होगा, हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यही लगा दिया है, इससे आसान पड़ेगा। तो ज़रा इसके पार्ट थर्ड पे ज़रा मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड हमारा ये हैगा 27 माइनस 125 का 125a का होल क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे लिए फर्स्ट जो चुनौती है, अगर काउंट चैलेंज है, वो ये पहचानना है कि a क्यूब कौन सा है और b क्यूब कौन सा है। पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप भी रिपीट करना साथ साथ, शायद याद हो जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, सॉरी ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमें ए क्यूब और बी क्यूब पहचानना है कि है कौन सा। तो इसके लिए हम ध्यान से देखेंगे, जो माइनस का 125 ए क्यूब है, इसे हम पहले लिख देते हैं माइनस का 125 ए क्यूब, क्योंकि जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है। अगर हम 5 का क्यूब करेंगे मतलब कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125 ही मिलेगा। फिर ये 27 लिखते हैं, प्लस का 27, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया है। और 27 होता है 3 का क्यूब। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम क्यूब याद होने चाहिए 1 से लेकर 9 तक के, तो ही आप इसमें इस क्वेश्चन पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। अभी आ गया हमारे पास माइनस का 135 है, सॉरी इसके से पहले हम ये लिख देते हैं 225 ए स्क्वायर, 225 ए स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का 135 ए। तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम माइनस के 5 का माइनस 5a का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का 125 ए क्यूब ही आएगा। वो कैसे? अगर हम माइनस 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, माइनस 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले में, अगर इसका होल क्यूब करें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया, और 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो ये माइनस का 125 ही आएगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पे -5a का होल क्यूब लिख रहा हूँ इस टर्म को, प्लस 27 होता है 3 का होल क्यूब, तो आ गया 3 का होल क्यूब प्लस 225। या इसको अब इग्नोर करते हैं। अब हमें ए क्यूब और पी क्यूब पता चल गया है, तो हम सीधा फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले का अब हमने लिख दिया 3, ए हमारा यहाँ पे आएगा माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, और यहाँ पे ए का स्क्वायर कर रखा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -5a का होल स्क्वायर। बी हमारे यहाँ पे 3 है तो हमने लिख दिया 3, प्लस आ गया हमारे यहाँ पे फॉर्मूले का 3 भी आ गया हमारे पास फॉर्मूले का, और ए हमारे आ गया है यहाँ पे माइनस का 5 है तो हमने लिख दिया माइनस का 5a। बी हमारा है यहाँ पे 3, तो हमने यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी फॉर्मूले में बी का होल स्क्वायर कर रखा है। अभी नॉर्मली ये जो फॉर्म है इस फॉर्म से रिलेट कर रही है, अब हम डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखते हैं। चलिए यहाँ पे ए हमारा क्या है, माइनस का 5a है, -5a ब्रैकेट में लिखते हैं इसे हम, प्लस आ गया हमारे पास ये फॉर्मूले का, बी है हमारे यहाँ पे 3, अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं और इसका होल क्यूब कर देते हैं। ये सिंपली इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये फैक्टराइज हो गया है। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाया, प्लस के 3 को आगे लिख देते हैं, और माइनस का 5 है हमने यहाँ लिख दिया -5 है, और इसका होल क्यूब। अगर हम इसका होल क्यूब करें तो भी यही आएगा, बस मैंने इसे आगे पीछे करके लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 भी सॉल्व, फैक्टराइज। बाकी के जो बचे हुए 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 4 एंड 5, उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।